समाज को सिर्फ हवा हवाई सपने दिखाए हैं। उस हवा हवाई सपने को हकीकत में बदलने के लिए मैं माननीय योगी जी से, माननीय मोदी जी से, माननीय अमित शाह जी से और प्रदेश के अपने जो हमारे समाज के कैबिनेट मंत्री माननीय अनिल राजभर जी हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं और जो एमएलसी हैं हमारे समाज के माननीय रामसूरत राजभर जी हैं, माननीय बिच्छेलाल राजभर जी हैं और कमलाकांत राजभर जी जो विधायक है दीदारगंज, अम्बेडकर नगर के विधायक माननीय रामचल राजभर जी हैं और हमारे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जैसे पूर्व सांसद कहा जाए सकलदीप राजभर जी हैं और आपका रमाशंकर विद्यार्थी वर्तमान में हैं, बब्बर राजभर जी हैं, हरि नारायण राजभर जी हैं, कालीचरण राजभर जी हैं, छोटे लाल राजभर जी हैं। सभी लोगों से मैं आजमगढ़ विधानसभा लालगंज ब्लॉक पलहना वहाँ पहुँचने का काम करें, पहुँच करके इस जो कारवां है इस कारवां को हौसला अफजाई करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर हमारे साथ और हम बात करने जा रहे हैं जो अधिकार यात्रा जो रैली निकल रही है 12 जिलों में, उसी पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो अधिकार यात्रा जो 12 जिले में निकलने वाला है 23 मार्च को, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो 12 जिला क्या है, वो प्रथम चरण है। पूर्वांचल के 26 ज़िले में ही राजभर पाए जाते हैं। कहा जाए कि अधिक संख्या में यही 26 से 25-26 ज़िला में हैं। तो हमने 25-26 ज़िला का खाका तैयार किया है। उसमें आपका आजमगढ़ से अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, जौनपुर, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बनारस, चंदौली, बलिया, गाजीपुर, मऊ, यही सब लेते हुए हम लोग एक उसका नाम है द ग्रेट भर अधिकार एवं जन जागरण यात्रा। उनकी लड़ाई लड़ी जा रही है तो उनको अभी पता नहीं चल रहा है, तो उनके घर तक समाज के युवाओं को, छात्रों को, मातृशक्ति को, सबके घर तक आवाज़ पहुँचे कि उनकी लड़ाई लड़ी जा रही है। लोग इस लड़ाई में चढ़ बढ़ कर हिस्सा लें, इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं और अपने अधिकार के प्रति जागरूक हों। इसलिए उसका जन जागरण यात्रा है। कहा गया है कि वोट से सीएम और पीएम बनेंगे, आरक्षण से एसपी और डीएम बनेंगे। तो हम एसपी और डीएम की लड़ाई राजभर समाज के लिए, जो हमारी क्षमता है, जो हमारे पास जितनी क्षमता, उस क्षमता से इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए समाज के लोगों ने जो समर्थन दिया है इस द ग्रेट भर अधिकार एवं जन जागरण यात्रा के लिए, तो समाज के समर्थन को कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। हम घर घर तक पहुंचाने, उनको अधिकार की बात उनके तक आवाज़ पहुँचे, वो संज्ञान लें कि उनको सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में जाना है, न कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में जाना है। क्योंकि लोकसभा, विधानसभा में कुछ ही लोग चूज करके जाते हैं और सभी लोगों के लिए है नहीं। हमको शासक नहीं प्रशासक बनना है। हम सिस्टम में पहुंचने के लिए इस लड़ाई का आगाज़ किए हैं, जिसका धरती चुना गया है आजमगढ़ पलहना धाम, जहां से कि लालगंज विधानसभा है। वहां के पूर्व विधायक कांग्रेस के रहे माननीय दूधराज राजभर जी के जो नींव रखा था, उस नींव को हम बनाने के लिए, उस नींव जो आरक्षण का नींव रखा था, उस नींव को महल बनाने के लिए हम लोगों ने ये आंदोलन छेड़ा है। जिस तरह से आप ललकार करके आप अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, आपके समाज के जो कैबिनेट मंत्री हैं अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर, विधायक हैं राम अचल राजभर, ये लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है आपके इस राजभर जागो समिति? देखिए, सहयोग क्या, हमको तो सबका आकांक्षी हैं, सबके सहयोग का आकांक्षी हैं और सबके लिए हमने आमंत्रण पत्र भी बनवाया है और हमको लगता है कि आज और कल में उनके यहाँ पहुँच जाएगा। सभी लोगों से, समाज के सभी जनप्रतिनिधियों से, पूर्व जनप्रतिनिधियों से आग्रह विनती निवेदन है कि इसमें आए, इस लड़ाई में भागीदारी बने, गवाह बने और इसको आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि आग्रह विनती निवेदन इसलिए हम कर रहे हैं कि आप लोगों के तो बीत चुकी है और आप लोगों को अधिकार भी मिल चुका है,
लेकिन आप लोग इस समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते आपने कई बार सदन में रहे, समाज को आज तक कुछ नहीं मिला सिवाय मतलब सपना के। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को मिला तो उस सपना हकीकत में बदले। जो सपना आप लोगों ने दिखाया है उस सपना को हकीकत करने के लिए आप लोग भी आएँ और समाज की, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये समाज की लड़ाई है। जागो राजभर जागो तो एक माध्यम है, उसके हम सचिव हैं। एक माध्यम कहा जाए कि नेतृत्व, किसी न किसी को नेतृत्व करना होता है, तो संगठन हमारा नेतृत्व कर रहा है और हम जो है माध्यम है। क्योंकि हम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं तो हम चाहते हैं रोड में भी लड़े, रोड पर भी लड़े, लोगों को इस अधिकार के प्रति जागरूक करें, लोग अपनी अधिकार के बारे में समझे। क्योंकि आज 1951-52 से हमारा समाज वोट देते आया है और उसको मिला क्या है, सिर्फ यही मिला है कि आपकी गरीबी दूर की जाएगी। लेकिन गरीबी बातों से दूर नहीं होती है, कागजातों से दूर होती है, सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय से में पहुंचने से दूर होगी। एसपी, डीएम, डीआईजी, आईजी, दरोगा, सिपाही, तहसीलदार, अमीन, कानूगो, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बनने से गरीबी दूर होगी, न कि सिर्फ बातों से होगी। तो उस बातों पे अमल करने के लिए सरकार से हम आग्रह, विनती, निवेदन करते हैं कि इस गरीब, वंचित, उपेक्षित समाज को इनके अधिकारों से जो वंचित है इनको अधिकार देने का काम करें। इसलिए हम ये जो यात्रा जो निकलने वाला है ये सरकार को भी संज्ञान में पहुंचाने के लिए कि राजभर समाज आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। इस समाज को अधिकार, इसके साथ न्याय नहीं हुआ, उस न्याय की लड़ाई को लेकर हम लोग निकले हैं कि कहे हैं कि लड़ेंगे तो जीतेंगे, आरक्षण हम लेकर रहेंगे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा रहेगा। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, ना हम किसी का विरोध करने के लिए निकले हैं। हम समाज को उनके अधिकारों को, उनके हक के बारे में बताने के लिए ये जन जागरण यात्रा का हम लोगों ने जो शुभारंभ पलना धाम आजमगढ़ से किया है, तो वहाँ से चलते हुए लोगों तक ये बात पहुँचे, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, उस जन जागरण यात्रा में शामिल होके राजभर समाज के कहा गया कि मातृशक्ति, छात्र शक्ति, युवा शक्ति तीनों मिल करके इस लड़ाई को लड़ करके ले लें। और इसमें जो हमारे बुद्धिजीवी समाज हैं, हमारे समाज सेवी हैं, हमारे वरिष्ठ लोग हैं, वो लोग भी इसमें गवाह बने इस लड़ाई में। क्योंकि वही कहा गया है कि लड़ाई के बाद उनकी आने वाली पीढ़ियाँ पूछेंगी कि जब जागो राजभर जागो समाज के अधिकारों के लिए क्रांति छेड़ी थी, उस क्रांति में आपने क्या भूमिका निभाया। तो ये सवाल उनके लिए न बने, वो पहले ही उत्तर बन के रहें। इसलिए हम सभी लोगों से, समाज के पढ़े लिखे युवाओं, वही कहा गया मातृशक्ति, छात्र शक्ति, युवा शक्ति तीनों मिल कर के समाज के बुद्धिजीवी समाज हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए इस लड़ाई में चढ़ बढ़कर हिस्सा ले, जिससे सरकार को भी लगे कि बहुत दिनों तक ये समाज को हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ छलने और ठगने का काम किया है। समाज को जुमलेबाजी में हमने झुलाया है, समाज को सिर्फ हवा हवाई सपने दिखाए हैं। उस हवा हवाई सपने को हकीकत में बदलने के लिए मैं माननीय योगी जी से, माननीय मोदी जी से, माननीय अमित शाह जी से और प्रदेश के अपने जो हमारे समाज के कैबिनेट मंत्री माननीय अनिल राजभर जी हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं और जो एमएलसी हैं हमारे समाज के माननीय रामसूरत राजभर जी हैं, माननीय बिच्छेलाल राजभर जी हैं और कमलाकांत राजभर जी जो विधायक है दीदारगंज, अम्बेडकर नगर के विधायक माननीय रामचल राजभर जी हैं और हमारे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जैसे पूर्व सांसद कहा जाए सकलदीप राजभर जी हैं और आपका रमाशंकर विद्यार्थी वर्तमान में हैं, बब्बर राजभर जी हैं, हरि नारायण राजभर जी हैं, कालीचरण राजभर जी हैं, छोटे लाल राजभर जी हैं। सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लोग इस लड़ाई में भागीदारी बने, इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। क्योंकि हम लोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की चुनाव लड़ने के लिए नहीं हमने ये आंदोलन छेड़ा है। ये आंदोलन समाज को हक अधिकार मिले, गरीब, वंचित, उपेक्षित, शोषित समाज जो है उस समाज को अभी तक 1947 से देश आज़ाद हुआ, जिसमें हमको आज़ादी 1952 में मिला है। तो
ये दूसरी आज़ादी की पहली क्रांति है। इस क्रांति को सफल बनावें, सरकार तक हमारी बातों को पहुंचाने का, जो सरकार में है वो पहुंचाने का बात करें, जो विपक्ष में है वो सदन में उठाने का काम करें। यही आशा विश्वास करके मैं आप लोगों से भी आग्रह विनती निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक पलना धाम, आजमगढ़ विधानसभा, लालगंज ब्लॉक पलना, वहां पहुंचने का काम करें। पहुंच करके इस जो कारवां है, इस कारवां को हौसला अफजाई करें कि हम इस लड़ाई को अंतिम रूप दे सकें। आज के जो युवा हैं, जब आपके प्रथम अधिकार यात्रा जब निकालेंगे तो जो आज के युवा हैं उनको क्या प्रेरणा देंगे? देखिए, वो लड़ाई उन्हीं के लिए, उन्हीं युवाओं के लिए लड़ी जा रही है, आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ी जा रही है। जो हमारे बच्चे जो पढ़ लिख कर घर बैठे हैं, जो आज भी उनका 2 नंबर 4 नंबर से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, जिनको संवैधानिक अधिकार मिला, उनका विकास हुआ। पढ़ने से पढ़ तो लिए, पढ़ने के लिए पढ़ लिए, लेकिन हम कंपटीट नहीं कर पा रहे हैं, हम कंपटीशन में फाइट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक दोनों स्तर खराब है। शैक्षणिक अगर हो भी जाता है तो अगर संवैधानिक अधिकार मिलता तो हम सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में पहुँचते। हमारा देश 1947 से आज़ाद हुआ, आज 78 साल देश आज़ाद हुए हो गया है। एक भी राजभर समाज का आईएएस कहा जाए, आईएएस कहते हैं, जो कि जिला अधिकारी होते हैं, कमिश्नर होते हैं, और आज तक अभी देखे होंगे कि पीसीएस, फ्रेश पीसीएस बहुत निकले हैं, लेकिन कोई डायरेक्ट एसडीएम नहीं हुआ है। तो हमने कहा कि वोट से आप सीएम पीएम बना सकते हैं, लेकिन आरक्षण से हम एसपी-डीएम बना सकते हैं। तो हम एसपी-डीएम बनाने निकले हैं। युवाओं से कहेंगे कि जो उम्मीदें पालकर अपने माँ बाप के पैसों पे आपने जो पढ़ाई की है, जो माँ बाप ने पेट काट करके आपको पढ़ाने का काम किया है, तो उस माँ बाप को उस शिक्षा से, इस अधिकार से आप खरा उतरकर उनको दिखाने का काम करेंगे। वो जो पेट काट कर पढ़ाए हैं, उनको पछतावा नहीं होगा कि हमने जो संघर्ष किया, जो बेटे के लिए हमने पेट काट कर दिया, तो हमारा बेटा आज स्टैंड हो गया। तो हम उस बेटों से, उन युवाओं से आग्रह विनती निवेदन करते हैं कि तुम अपना हुजूम लेके अधिक से अधिक क्रांति को, प्रथम आज़ादी, दूसरी आज़ादी की प्रथम क्रांति को सफल बनाने के लिए आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि ये लड़ाई आप लोगों की है। मैं आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरा तो 40+ है, मैं नौकरी थोड़ी पाऊंगा, मैं नौकरी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, मेरे भी घर पे बच्चे हैं आने वाले मेरे। आज भी हमारे घर में जो कहा जाए ग्रेजुएशन है, जो हमारे बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। पढ़ने लिखने के बाद अगर खाली किताब लेकर वो बैठे रहें, तो हम चाहते हैं पढ़ के अगर बैठना ही है तो इससे बढ़िया वो पढ़ाई न करें। तो उस पढ़ाई से जो पढ़ लिख कर डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बने, तो अगर संवैधानिक अधिकार मिल जाएगा, जिस कहा जाएगी हमारा समाज 2 चीज़ से अपंग है, जिसके पास न ये है न ये है, जिनके पास दोनों नहीं रहता है उसको अपंग कहते हैं। उस अपंगता की दवा की खोज करने हमने निकले हैं। जिस दिन वो दवा समाज को मिल जाएगा, हमारे समाज के अपंगता दूर हो जाएगी। उस अपंगता को दूर करने के लिए महंजर राजभर आज़ाद ने जागो राजभर जागो के सौजन्य से और लेकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ने का काम कर रहा है। तो हम युवाओं से कहेंगे कि जैसे जागो राजभर जागो टीम ने अपना घर परिवार त्यागा है, उसी तरह हमारे समाज के युवा भी अपने अधिकारों के लिए कुछ पल के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए अपने आप को, अपने परिवार को त्यागे और इस लड़ाई को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके अपने अधिकार को अंतिम रूप देने के इस लड़ाई में भागीदार बने। और भागीदार बनने के बाद आप सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय की तैयारी करिए। जिस दिन ये अधिकार मिल जाता है, आप उस दिन सिस्टम जो होता है, सिस्टम में आप पहुंचने का काम करिए। शासक कुछ लोग बनते हैं, प्रशासक ही देश चलाता है, प्रशासक ही प्रदेश चलाता है। तो हम प्रशासक बनने के लिए निकले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।